कैसा होगा आपका नया वर्ष, यह जानने की उत्सुकता आपको निश्चित रूप से होगी और होनी भी चाहिए। दर्शकों देखिए, हर नए वर्ष को लेके सबके मन में एक उमंग और उत्साह होता है कि अतीत के वर्ष यदि बहुत अच्छे नहीं हैं तो हमें हमेशा इस बात का आशा रहता है, उम्मीद रहता है कि आने वाला जो वर्ष है वो निश्चित रूप से बेहतर होगा और हम उस दिशा में सार्थक प्रयास भी करते हैं। ऐसे में यदि हमें सटीक यह जानकारी मिल पाए कि आने वाला जो वर्ष है वह कैसा है, किस कार्य में सफलता प्रदान कर सकता है और कौन सा काम हमें नुकसान कर सकता है, अगर यह ज्ञान हो जाए तो निश्चित रूप से सफलता की प्रायिकता बढ़ जाती है। मान लीजिए कि जैसे कहा जाता है, सब दिन होत न एक समान, अर्थात सभी दिन एक समान नहीं होते। तो मान लीजिए कि अगर वर्ष का कोई माह विशेष रूप से आपके लिए स्वास्थ्य के लिए, आर्थिक दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से या किसी भी पक्ष से यदि बहुत नकारात्मक होने वाला है और हमें अगर पूर्व में यह पता चल जाए तो निश्चित रूप से कुछ सावधानियों को अपनाकर न केवल हम अपने बुरे समय को न्यूनता में परिवर्तित कर सकते हैं, अपितु बहुत सारे होने वाले हानियों से बच भी सकते हैं। तो आज इस एपिसोड में मैं 2025 का जो आगामी वर्ष है उसमें प्रत्येक राशि के लिए क्या है, किस राशि के लिए सफलता का पैगाम छुपा हुआ है, किसे सावधानी रखनी है, किसे विफलता मिलने की संभावना अधिक है, ये हम लोग जानेंगे। कोशिश करेंगे कि आपके शारीरिक, आपके मानसिक, आपके आर्थिक, आपके पारिवारिक, आपके सामाजिक प्रत्येक क्षेत्र को हम स्पर्श कर सकें। तो जाहिर सी बात है कि वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए एक ही वीडियो में सभी राशियों को ले पाना यह बहुत कठिन है और बड़ा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि मेष, वृषभ और मिथुन, और देखते हैं यदि कर्क भी हो सकता है तो कर्क को इंक्लूड करेंगे, और नहीं तो 3 राशियों का निश्चित रूप से हम फल बताते हैं। ध्यान से आप सुनिएगा, ये आपके लिए न केवल फायदेमंद होगी अपितु पथ प्रदर्शक भी होगी। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप न केवल अपने को और अधिक सक्रिय बनाकर सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे, अपितु नकारात्मक समय में कुछ सावधानियां जो हम बताने जा रहे हैं आपको अपनाकर आप अपने बुरे समय से बचाव भी कर पाएंगे। जय महादेव दर्शकों। तो आइए सबसे पहले हम वर्ष के फल कहने के पहले आपको 2-3 बातें महत्वपूर्ण हम ये बता दें कि देखिए, जो यह वर्ष का फल मैं बताने जा रहा हूं यह आपके जन्मकालिक चंद्रमा के सापेक्ष ग्रहों की स्थिति को लेकर बताऊंगा, नंबर 1। नंबर 2, हर वर्ष कोई भी नवीन वर्ष हो, यदि उसका अनुमान आपको लगाना हो तो 3 महत्वपूर्ण ग्रहों पर हमेशा जो है वो ध्यान दिया जाता है, जिसमें सबसे पहले शनि चूंकि हमारे ग्रहों में सबसे मंद गति से चलने वाला है, अर्थात यह एक राशि लगभग 2.5 साल में पूरा करता है, इसलिए यह इसे मंदाचारः भी कहा जाता है, अर्थात मंद गति से चलने वाला। तो पहला गोचर जो है वो शनि का, दूसरा गोचर बृहस्पति का। बृहस्पति न केवल परम शुभग्रह है अपितु आपके धन का, आपके धर्म का, आपके चाल का, आपके चरित्र का भी मालिक होता है, आपके संतति का भी मालिक है। इसलिए बृहस्पति पर बहुत बारीक निगाह रखनी पड़ती है। और तीसरा ग्रह जो
लंबे समय तक अर्थात लगभग 18 माह गोचर करता है वह राहु है। तो राहु के गोचर, बृहस्पति के गोचर और शनि के गोचर उल्लेखनीय रूप से हम ध्यान रख के आपके वर्षफल के बारे में कहने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले मेष राशि। देखिए, वर्तमान में 29 मार्च 2025 तक महत्वपूर्ण ग्रह शनि आपकी राशि से एकादश भाव में रहेगा और बृहस्पति भी आपकी राशि से धन भाव में 14 मई तक गोचर करेगा। राहु भी मई तक आपके मीन राशि यानी द्वादश भाव में गोचर करेगा। तो यह जो वर्ष होगा आपका इसमें दो बातें आपको समझनी है कि वर्ष 2025 में ये तीन के तीनों ही जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं वह राशि परिवर्तन करेंगे, यानी निश्चित रूप से आपकी स्थितियों में बदलाव होगा। आप जो भी कार्य करते हैं निश्चित रूप से उस क्षेत्र में बदलाव की पूरी संभावना दिखाई देती है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी परिवर्तन की पूरी संभावना कही जाएगी और मई के पूर्व आपको अच्छा आर्थिक लाभ होने का भी संकेत कहा जाएगा। नए कार्य का प्रारंभ भी आप कर सकते हैं। यदि नौकरी में किसी भी वजह से लंबे समय तक आप स्टैग्नेटिंग कंडीशन में हैं, यानी आप बस नौकरी कर रहे हैं, सैलरी पा रहे हैं और एज यूजुअल काम कर रहे हैं, न ही आपका प्रमोशन हो पा रहा है, न ही प्रगति मिल पा रही है, तो इसके लिए भी यह समय महत्वपूर्ण है। लेकिन ये जो समय होगा वहां आपको 14 मई के बाद से ज्यादा बेहतर परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। मुख्य रूप से प्रमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चेंज ऑफ जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, या यदि आप कोई नया व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 14 मई 2025 के बाद जब बृहस्पति मिथुन राशि में आएगा तो ज्यादा श्रेयस्कर गोचर कहा जाएगा। इसके पश्चात यदि हम बात करें आपके शारीरिक पक्ष की, तो यदि जन्म कुंडली में आपका रास्याधिपति मंगल बेहतर स्थिति में है तो मई तक आपके स्वास्थ्य के सामान्य बने रहने की पूरी संभावना है, अर्थात आप उत्तम स्वास्थ्य का लाभ करेंगे। लेकिन 14 मई 2025 के बाद बृहस्पति तृतीयस्थ होगा और 29 मार्च 2025 को शनि अपनी वर्तमान की कुंभ राशि का त्याग करके जैसे ही में जो है वो मीन राशि में प्रवेश करेगा, आपकी चढ़ती हुई 7.5 का प्रारंभ होगा। देखिए दर्शकों, मेष राशि, मीन राशि और कुंभ राशि के लिए शनि की 7.5 का क्या प्रभाव होगा, कैसे उसके नकारात्मक प्रभाव से बचा जाना चाहिए, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन अभी यहां आप जान लीजिए कि 29 मार्च 2025 के बाद शनि की 7.5 के कारण कुछ मौलिक जो उपाय हैं या कुछ मौलिक सावधानियां जो है वो निश्चित रूप से आपको लेके चलनी पड़ेगी। जैसे लंबा जोखिम बिल्कुल नहीं लेना है, तेज वाहन बिल्कुल नहीं चलाना है, किसी दूसरे के कार्य में अनावश्यक टांग बिल्कुल नहीं अड़ानी है, नहीं तो आप कानूनी रूप से किसी विवाद में फंस सकते हैं। बिना कुछ किए हुए ही आप लंबे लिटिगेशन में आ सकते हैं, तो इसका ध्यान रखा जाएगा। लेकिन मई के बाद, मई से जब राहु जो वर्तमान में मीन राशि में गोचर कर रहा है, यह मई महीने में 18 मई के से ये जैसे ही वक्री अवस्था में अपनी कुंभ राशि में आएगा वैसे ही आपकी राशि से एकादश भाव में गोचर करने लगेगा। तो यह गोचर करेगा तो निश्चित रूप से आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा, नए कार्य का अवसर देगा, नई नौकरी प्रदान कराएगा, आर्थिक पक्ष मजबूत कराएगा और परिवार में तथा समाज में आपकी
मान मर्यादा भी बढ़ाएगा, शत्रुओं पर भी विजय दिलाएगा। ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त यदि हम पारिवारिक परिवेश की बात करें तो पारिवारिक परिवेश में आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी। जैसे आप यदि विवाहित हैं तो जीवन साथी के मनोभावों के अनुरूप आचरण करने का निश्चित रूप से प्रयास करिएगा, अन्यथा मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये ध्यान रखिएगा। और यदि आपका प्रेममय जीवन है, जैसे यदि आपकी कोई प्रेयसी है या कोई प्रेमी है, तो भी यह सावधानी रखेंगे, अन्यथा एक दरार या संबंध के टूटने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मुख्य रूप से आप दो बातें और भी ध्यान रखिएगा कि इसमें वर्ष 2025 में आपको यदि विवाहित हैं और संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से संतान के होने की प्रबलतम संभावना कही जाएगी, अर्थात आपकी फैमिली प्लानिंग सफल होते हुए दिखाई देगी। लेकिन यदि आपके पास संतान हैं तो उनसे मतभेद की स्थिति से आपको बचना होगा, अन्यथा सब कुछ करने के बाद भी आपके संतान के निगाह में आपका जो इमेज है वो खराब हो सकता है। व्यवहारिक दुर्बलता आपको निश्चित रूप से अकेलापन में झोंक सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और मई के बाद जब भी यात्रा करें तो बहुत सावधानी से करें। बृहस्पति के तृतीयस्थ हो जाने के बाद अर्थात 14 मई 2025 के बाद निश्चित रूप से आपको की यात्रा बढ़ेगी। धार्मिक क्षेत्रों में अनुराग भी आपको पैदा होगा, तीर्थाटन का भी लाभ मिलेगा आपको, और धर्म के कार्यों में कुछ पैसे रुपए भी आप खर्च कर सकते हैं। कुछ इस तरह का अनुष्ठान, यज्ञ, रामायण आदि का प्रयोजन होता हुआ भी दिखाई देता है। अब इसके पश्चात आपको जो मुख्य रूप से ध्यान देना है वो आर्थिक पक्ष पर। आर्थिक पक्ष में 29 मार्च 2025 तक स्थिति यथावत बनी रहेगी, लेकिन मई के बाद से आपके आर्थिक क्षेत्र में तेजी के साथ विकास होगा, लेकिन व्यय पर आपको संतुलन रखना होगा। कभी कभी ऐसी स्थिति आएगी कि न चाहते हुए भी आपको उन लोगों की मदद करनी पड़ेगी कि जो अब जानते हैं कि ये आपके समय पर मदद नहीं करेंगे या समय पर ये पैसा नहीं लौटाएंगे। ऐसे लोगों की भी आपको मदद करनी पड़ सकती है। किसी बहुत क्लोजर रिलेशन में भी अचानक आपको उनका मदद करने के चक्कर में आर्थिक समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ यह भी ध्यान रखिएगा कि जैसे ही शनि द्वादश भाव में जाएगा आपके, वैसे ही हमारे वे सभी दर्शक जो कि हायर एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए या बिजनेस के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके मार्ग की रुकावट भी समाप्त होगी। अर्थात यदि कहीं से भी वीज़ा या किसी भी प्रकार की अगर आपकी समस्या है तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और 2025 विदेश जाने के लिए आपके लिए कल्याणकारी परिणाम प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। इसी के साथ साथ एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि आपके आत्मविश्वास में अचानक बहुत परिवर्तन देखा जाएगा। ये देख के आश्चर्य हो सकता है कि आप जैसा संतुलित व्यक्ति ये कैसे व्यवहार कर सकता है। कभी कभी एकदम से जोखिम आप लेने की स्थिति में आ जाएंगे और कभी कभी आप बिल्कुल ही जो लगभग सुनिश्चित चीज है उसमें भी इन्वेस्टमेंट से डरने लगेंगे। तो अपने इस मनोवृत्ति पर भी आप नियंत्रण रखिएगा, अर्थात आवेश पर पूर्ण रूप से आपको नियंत्रण रखना होगा। देखिए, इसमें 15 अप्रैल से 15 मई, 15 अगस्त से 15 सितंबर और 24 अक्टूबर से लेके और 7 दिसंबर तक का समय आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी कहा जाएगा। यदि अविवाहित हैं तो विवाह के होने की संभावना, यदि नौकरी नहीं है तो नौकरी के मिलने की संभावना,
यदि नए प्रकार के व्यवसाय करना चाहते हैं अकेले तो उसके होने की संभावना, यदि वेंचर में काम करना चाहते हैं तो वेंचर का मैच्योर होगा, वेंचर भी मैच्योर होगा, और यदि विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह अनुकूल समय कहा जाएगा। अर्थात सारांश रूप में अगर हम मेष राशि का 2025 का वर्षफल देखें तो थोड़ी सी सावधानी भी यदि आप रखें तो निश्चित रूप से 2025 आपको उपलब्धि देके ही जाएगा। अब पूरे वर्ष 2 नियम जरूर बनाइए। एक तो नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल दीजिए और एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप अवश्य करिए। या आपको अपना इष्ट देव देखना है तो एस्ट्रो टर्मिनल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके अपने इष्ट देव की आराधना अवश्य करें। अब देखिए वृषभ राशि, वृषभ राशि का क्या परिणाम होने वाला है। वृषभ राशि जिसका अधिपति शुक्र है, तो सबसे पहले वृषभ राशि के लिए सर्वाधिक जो योगकारी ग्रह है वह शनि है। तो शनि के गोचर पर आपको विचार करना पड़ेगा। देखिए वर्तमान में शनि आपकी राशि से 10वें भाव में गोचर कर रहा है। यह 29 मार्च 2025 को जैसे ही मीन राशि में जाएगा तो आपके लाभ की राशि में इसका गोचर होगा, ध्यान रखिएगा। और मीन राशि में गोचर करने का मतलब यह है कि यह लाभ की राशि में जाकर करेगा क्या, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एकादश भाव में शनि गोचर जब करता है तो आपके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने में अत्यंत सहायक सिद्ध होता है। लेकिन इस बीच में 2 गोचर परिवर्तन और भी आपको ध्यान रखना होगा। पहला शनि का और दूसरा बृहस्पति जो अभी वृषभ राशि में है वह आपकी राशि से द्वितीयस्थ भाव में गोचर करेगा। यह 14 मई को जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा 14 मई का यह गोचर पूरा 2025 नहीं रहेगा। 14 मई को जो बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेगा अतिचारी होकर, तो यह पुनः अक्टूबर महीने में ही उच्च का हो जाएगा और पुनः फिर दिसंबर में बकरी होकर मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। तो मैं आगे आपका उसका फल बताऊंगा। और इसके अतिरिक्त राहु जो वर्तमान में आपके एकादश भाव में गोचर कर रहा है वह 10वें भाव में गोचर करेगा। तो तात्पर्य क्या हुआ इसका? इसका अर्थ यह हुआ कि आपके लिए यह वर्ष बेहद महत्वपूर्ण कहा जाएगा। उपलब्धियों का वर्ष जो है वो सिद्ध होता हुआ यह दिखाई देता है। और यदि आप कहीं राजनीतिक जीवन में हैं या कोई कंसल्टेंसी से संबंधित कोई काम करते हैं तो निश्चित मानिए कि यह वर्ष आपके लिए माइलस्टोन सिद्ध हो सकता है। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि अभी भी अर्थात वृष राशि इस वर्ष के प्रारंभ में ही बहुत समृद्ध गोचर का भोग कर रही है। आज की डेट में भी 2025 का 1 जनवरी को आपके एकादश भाव में राहु का गोचर है, 10वें में शनि है और द्वितीय भाव में बृहस्पति गोचर कर रहा है। तात्पर्य क्या है कि यदि आप मारक की अवस्था में या किसी विपरीत ग्रह की अवस्था में नहीं चल रहे हैं जन्म कुंडली में, तो आपको आरोग्य का पूरा पूरा सुख मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके परिवार की प्रगति भी होगी, डेवलपमेंट को लगभग आप सुनिश्चित समझिए। आपका मकान बनवाने की इच्छा है, मकान खरीदने की इच्छा है, वाहन लेने की इच्छा है, तो यह भी पूरी होती हुई दिखाई देती है। बृहस्पति के द्वितीय भाव में गोचर करने के कारण ऐसे भी कार्यों से लाभ होता हुआ दिखाई देता है जो पहले कभी आपके द्वारा किया हुआ है। जैसे अगर आप कहीं जो है इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं जो बहुत ही नकारात्मक अवस्था में या लॉस की अवस्था में था,
तो अचानक आपको उससे लाभ होता हुआ दिखने लगेगा। पूर्व की कोई भी आउटस्टैंडिंग किसी के भी पास हो, उसकी रिकवरी की भी पूरी पूरी संभावना यह दिखाई देती है। दूसरी चीज कि यहां पर गोचर करके बृहस्पति जैसे ही 29 मार्च 2025 के बाद एकादश भाव में गोचर करना शुरू करेगा, आपके कार्य में अभी आ रही जो बाधाएं हैं उनका समूल नाश करने की कोशिश करेगा। नंबर 1, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, यह आपके शत्रुओं का भी शमन करेगा, आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार करेगा, नए कार्य का प्रारंभ करेगा। यदि आप बेरोजगार कहीं हैं और लगातार प्रयास के बाद भी असफल होते रहे हैं, तो एकादश भाव में गोचर करने जा रहा शनि निश्चित रूप से आपको नौकरी प्रदान कराएगा, या व्यवसाय करना चाहते हैं तो व्यवसाय का भी प्रारंभ कराएगा, आपकी पद प्रतिष्ठा भी बढ़ाएगा, और राजनीतिक जीवन में हैं तो निश्चित रूप से किसी विशिष्ट पद की प्राप्ति से इनकार नहीं किया जा सकता। आपकी अहमियत बढ़ेगी, परिवार के सभी लोग आपका बिना मांगे समर्थन देने के लिए तैयार होंगे। बस पिताजी से संबंध अपना बिल्कुल नहीं खराब करिएगा। पिता से थोड़ा मानसिक मतभेद की स्थिति में आपको कभी कभी अत्यंत नकारात्मकता का अनुभव अवश्य हो सकता है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात, और आर्थिक दृष्टिकोण से जैसा मैंने कहा कि यह बहुत ही अच्छा वर्ष आपके लिए होगा, लेकिन इसमें 2 बातें ध्यान रखिएगा। पहली चीज क्या है कि जब आपका बृहस्पति कर्कस्थ होगा, कर्कस्थ अर्थात दिसंबर और का महीना जो होगा, इसमें किसी भी प्रकार का जोखिम आपको नहीं लेना है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे आप बल्कि ये मान के चलिए कि 15 नवंबर से लेके और दिसंबर तक आप कोई भी जोखिम नहीं लेंगे, ये निश्चित कर लीजिएगा। और भाई बहनों में किसी भी प्रकार से मतभेद होने की स्थिति बिल्कुल मत लाने दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त आपका गृहस्थ जीवन भी बेहतर दिखाई देता है। संतान प्राप्ति के भी उत्तम संकेत जो है वो मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ वर्तमान में जब बृहस्पति का द्वितीयस्थ जो गोचर है, यह आपको अनवांटेड गेन देगा। माने जिस गेन की कभी इच्छा नहीं किए हैं या कभी कामना भी नहीं किए हैं, वह भी लाभ देने वाला यह कहा जाएगा। पूरे वर्ष में चाहे हम आपके फिजिकल हेल्थ की बात करें, मेंटल हेल्थ की बात करें, इकोनॉमिकल कंडीशन की बात करें, सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि वृषभ राशि के लोग 2025 में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक प्रत्येक क्षेत्र में लाभ की स्थिति में बने रह सकते हैं। इसमें जो आपको ध्यान देना है वो एक विषय बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि एक तो जिद में अपना हानि नहीं करेंगे या जिद में आकर कोई जोखिम भरा काम नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि क्योंकि जब शनि एकादश भाव में गोचर करेगा, अर्थात मीन राशि में गोचर करेगा, कब 29 मार्च 2025 के बाद, तो ये लग्न पर दृष्टि डालेगा, अर्थात आपकी राशि पर दृष्टिपात करेगा। तो जब ये दृष्टिपात करेगा तो अनियमितता आपकी बढ़ सकती है, इसलिए डेली जो रूटीन है उसको ब्रेकअप माने उसको तोड़िएगा नहीं, डिसिप्लिन फॉलो करिएगा। और अचानक संतान से मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। और यदि किसी भी प्रकार से आपको पूर्व में मेंटल कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे डिप्रेशन से संबंधित प्रॉब्लम हो या कहीं से भी फ्रीक्वेंट हेडेक के शिकार होते हो या किसी भी प्रकार से अगर न्यूरो प्रॉब्लम है, तो आप अपने हेल्थ की रेगुलर मॉनिटरिंग जरूर और जरूर कराइएगा। वर्ष को
और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का दूध के साथ अभिषेक करिए और नियमित रूप से ओम प्रांग प्रीं प्रौं सह शनिश्चराय नमः मंत्र का एक माला जप करिए। और यदि नहीं कर सकते हैं तो ओम नमः शिवाय का एक माला जप अवश्य करिए। और प्रत्येक शनिवार को हनुमान जी के, काली जी के या भगवान शिव के मंदिर जाकर दर्शन अवश्य करिए। यह सामान्य सा उपाय आपको चमत्कारिक फायदा देगा। और इसके बाद मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए यह जो वर्ष है ये थोड़ा मिश्रित परिणाम प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। वर्ष के आरंभ में आपकी राशि से द्वादश भाव में बृहस्पति का गोचर अच्छा नहीं है। वर्तमान में आपकी राशि से भाग्य भाव में शनि का गोचर सामान्य फलकारी कहा जाएगा। लेकिन वर्तमान में आपकी राशि से दशम भाव में राहु का गोचर निश्चित रूप से कल्याणकारी या लाभकारी कहा जाएगा। तो इसका सारांश में यदि पूरे वर्ष का निचोड़ हमको लेना है तो हम ये आपसे अवश्य कहेंगे कि 14 मई 2025 तक, जब तक बृहस्पति आपके लग्न में प्रवेश न करे, 3 काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। पहला, तेज वाहन नहीं चलाना है, अनावश्यक खर्चे नहीं करने हैं, अर्थात जिस चीज की जरूरत नहीं है उसे खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं कही जाएगी। और इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि दिखावे में खर्च करने की प्रवृत्ति को समाप्त करिएगा, अन्यथा आप आर्थिक संकट में आ सकते हैं और बदनामी का सामना भी करना पड़ सकता है। ये जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए, अब आ जाइए आप अपने सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य पर। तो कुल मिला जुला के ये कहा जाएगा कि आपके लिए जो सबसे कठिन जो मतलब समय कहा जाएगा शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, वह 14 जनवरी से लेके और 14 फरवरी अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखिएगा। पुनः मई और जून का महीना भी स्वास्थ्य में नकारात्मकता पैदा कर सकता है। इसी के साथ साथ सितंबर और अक्टूबर का माह भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा दिखाई नहीं देता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ जो मैं आपके स्वास्थ्य पर जो टिप्पणी कर रहा हूँ वह गोचर पर आधारित है। ऐसा नहीं है कि आप अपने लग्न कुंडली से लग्नेश के पीरियड में हैं, केंद्रेश के पीरियड में हैं, त्रिकोणेश के पीरियड में हैं तो भी आपको नकारात्मक स्वास्थ्य से गुजरना होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन थोड़ी सावधानी रखेंगे तो उत्तम स्वास्थ्य का लाभ भी ले पाएंगे। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण यह वर्ष उनके लिए जरूर होगा जो विदेश पढ़ना चाहते हैं, जो विदेश नौकरी करना चाहते हैं, जो विदेश व्यवसाय करना चाहते हैं या विदेश सेटल होना चाहते हैं। उनके लिए द्वादश भाव का बृहस्पति निश्चित रूप से कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। आपके एब्रॉड स्टेबिलिटी में जो भी प्रॉब्लम है वह समाप्त होगी। ये निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से जैसा मैंने आपको पहले कहा कि मई तक थोड़ा विशेष सावधानी रखेंगे, लेकिन इसके बाद इसका यह अर्थ नहीं है कि मई के बाद आप उन्मुक्त ढंग से खर्चा करें, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लग्नगत बृहस्पति आपके पूर्व के कष्टों को समाप्त करेगा, आपके लिए पूर्व में जो बाधाएं हैं उसका समापन करेगा, परिवार में जो वाद विवाद की स्थिति बन रही थी उसे समाप्त करेगा, जीवन साथी के साथ जो मतभेद था
वह भी समाप्त करेगा। आपके ज्वाइंट वेंचर में यदि कोई बिजनेस चल रहे हैं, उसमें अगर पार्टनर से साथ कोई मतभेद है तो उसे भी समाप्त करेगा। अर्थात यह रिकवरी का परिणाम ज्यादा बेहतर देगा वनस्पति की कोई और पॉजिटिव क्रिएशन या अन्य आर्थिक स्रोत के सृजन की जो है बात करें अगर हम, तो इसमें बहुत वह सहायक नहीं हो सकता। लेकिन यहां एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि यह वर्ष आपको, जैसा मैंने कहा, कि मिश्रित फल देगा, कभी अच्छा कभी बुरा। यही बृहस्पति आपके लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीने में श्रेष्ठतम परिणाम प्रदान करेगा। मुख्य रूप से नौकरी करने वालों के लिए तो यह अद्भुत फायदा देगा। न केवल नौकरी में प्रमोशन देगा, इच्छित नौकरी देगा, चेंज इन जॉब की 100% संभावना भी उत्पन्न करेगा। यदि आप बेरोजगार हैं तो निश्चित रूप से लाभ की संभावना आपको दिखने लगेगी, आपकी बेरोजगारी समाप्त होगी। नौकरी या व्यवसाय के रूप में आपको आर्थिक लाभ मिलने की प्रबलतम संभावना भी कही जाएगी। यहां पर 14 मई 2025 के बाद बृहस्पति उनके लिए अमृत का काम करेगा जो अविवाहित हैं। पूर्व में जो विवाह तय होकर टूट जाता था या कहीं प्रपोजल ही नहीं फाइनल हो पाता था, बहुत दौड़ने के बाद भी आपको जो है वो विवाह के कार्य में सफलता नहीं मिली, आसानी से विवाह बृहस्पति सेटल करा देगा। और इसी के साथ साथ यदि आप फैमिली बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह उत्तम समय कहा जाएगा। इसमें एक और विशेष बात हम आपको बता दें कि यहां पर जैसे ही 18 मई के आसपास जब राहु आपका वर्तमान की मीन राशि से कुंभ राशि में जाएगा, तो थोड़ा सा आपको अपने ऊपर सावधान रहना होगा। कभी कभी आप अत्यंत मटलिस्टिक हो जाएंगे और लिथार्जिक भी होंगे, जिससे कि जो मेन काम आपको करने से लाभ होगा उसे भी टालने की प्रवृत्ति आपके अंदर पैदा हो सकती है। तो इस बात पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके अतिरिक्त एक और बात आपको ध्यान रखनी है, वो क्या कि आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य पर भी विशेष रूप से लाभ देना होगा, माता पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। अन्यथा उनके बीमारी के कारण न केवल पैसे का अपव्यय हो सकता है, अपितु गंभीर समस्या या परमानेंट लॉस की स्थिति भी आ सकती है। वर्ष 2025 को उत्तम बनाने के लिए सिर्फ 2 काम आप करिए। एक तो नियमित रूप से भगवान भास्कर को जल दीजिए, और गणपति अथर्व शीर्ष नामक एक पुस्तक आती है, इसको एक पाठ इसका निश्चित रूप से करिए। और यदि नहीं कर सकते हैं तो ओम गम गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, इसी मंत्र का एक माला जप अवश्य करिए। धन्यवाद मित्रों। वीडियो यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शेष राशि के बारे में दूसरे वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। धन्यवाद।